राम राम भाई सभी साथियों को एक बार फिर तो स्वागत करा भाई आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब में भाई। तो टेक्निकल जॉब यूट्यूब चैनल दिखाने सभी साथियों को राम राम नमस्कार भाई। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है टेक्निकल जॉब यूट्यूब चैनल टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की जितनी भी पोस्टें आती हैं उनके संबंध में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आप तक पहुंचाता रहता है। तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाली घंटी दबा लें ताकि आने वाली हर प्रकार की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके और सटीक जानकारी भाई। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। क्योंकि साथियों फिलहाल अगर देखा जाए हरियाणा में जॉब का पिटारा, एक तरफ तो हरियाणा कौशल रोजगार के थ्रू वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं, फॉर्म फिलअप करवाए जा रहे हैं और युवा उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो बार बार मैं साथियों यही कह रहा हूँ आपको कि आप है ना, अगर आप अपडेट पाना चाहते हैं तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई। क्योंकि आपको जो मिलने वाली जानकारी है वो भाई सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। क्योंकि आजकल क्या है, ये देखिए सबसे बड़ा काम ये है, आप करना तो चाहते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, एक बार प्रयास तो करो। ठीक है साथियों, करना चाहते हैं लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं भाई, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं करना चाहता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे प्रयास करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, और लास्ट वाला क्या होता है, अरे मैंने कर दिया भाई। ठीक है, ऐसे साथियों का हमें इंतज़ार रहेगा जो हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन देने का काम रहेगा हमारा। और जो साथ साथ में भाई आपको जो भी जानकारी होती है उसकी पूरी डिटेल के साथ हम जितनी भी हमारी तरफ से होगी सटीक जानकारी देने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, तो हरियाणा कौशल रोजगार फिलहाल हरियाणा में बिल्कुल ट्रेंडिंग में है, क्योंकि रोजगार देने का काम कर रहा है। हरियाणा सरकार की पॉलिसी है कि गरीब लोगों तक किसी ना किसी तरीके से हम भाई इस रोजगार का लाभ पहुंचा सकें। तो मैं लाखों साथियों ने परेशान इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने आवेदन कर रखा है भाई। ठीक है, क्योंकि फिलहाल हम देख पा रहे हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से एक भर्ती है, ठीक है, जो पीएन की भर्ती है उसमें हमने देखा है लगभग 1 लाख, ठीक है, 1 लाख साथियों ने इसमें फॉर्म फिलअप किया है। क्योंकि साथियों इसमें न तो एक्सपीरियंस था, ओनली 10वीं और 8वीं बेस पर ये फार्म निकाला गया था। तो आप देख सकते हैं बेरोजगारी की तादाद कितनी है। 1 लाख साथियों ने पीएन की वैकेंसी के लिए फार्म भरा है और लगभग सभी साथी, लगभग में मान सकते हैं आप 80,000 साथी ऐसे हैं जो इसका वेट कर रहे हैं बेसब्री से भाई पीएन की। तो आप मान लीजिएगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम देख सकते हैं तो 5,000 वैकेंसियाँ निकल जाएंगी, 10,000 निकल जाएंगी, फिर भी लगभग 70 से 80 हज़ार कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको इस लिस्ट से बाहर होना पड़ेगा भाई। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एमटीएस के बारे में भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आप सभी को पता है कुछ साथियों के पास एक्सपीरियंस था, उन्होंने फिलअप किया है, तो हो सकता है उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस है। क्योंकि सबसे पीएन की भर्ती से पहले साथियों इसका डाटा उठाया जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस होगा भाई। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी काफ़ी साथियों के भाई बेसब्री से इंतज़ार रहा रहा होगा कि हमारा कब आएगा भाई। ठीक है, और ये ड्राइवर की तो आपने देखी होगी, हरियाणा पुलिस की में भी ड्राइवर की वैकेंसी निकली हुई थी, उनकी लिस्ट शॉर्ट लिस्ट जारी कर दी है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं साथियों कब इसके कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में किया लाखों साथियों ने आवेदन भाई, कब होंगे कॉल लेटर जारी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है भाई। सभी साथी देख रहे हैं भाई, इस यूट्यूब पर देख लिया भाई, अगले यूट्यूब चैनल पर आ गया भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कॉल लेटर जारी, फिर आपको देखना पड़ता है भाई। ठीक है, तो साथियों देखो अच्छी बात है, इच्छुकता होनी चाहिए, क्योंकि आप इसके लायक हैं तो आपको भाई रोजगार मिलना चाहिए भाई। ठीक है, और मुख्यमंत्री साहब ने भी ये कह दिया है कि हम योग्य उम्मीदवार साथियों को ही रोजगार देंगे और उनकी इनकम वेरिफिकेशन के आधार पर है। तो साथियों मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, जो कॉल लेटर जारी होने हैं उसमें अभी कुछ समय और लगेगा। क्यों लगेगा इसका रीज़न भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए नंबर 1, इसमें जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो हैं फिलहाल भाई अंत्योदय और गरीब परिवार और जो ज़रूरतमंद साथी हैं जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, इसी बेस पर इनका भाई चयन होना है। क्योंकि जो भर्तियां होती हैं जैसे हरियाणा में देखा होगा ग्रुप सी की हुई हैं, ग्रुप डी की भर्तियां होती हैं, वो क्या होती हैं, वो पेपर लेके होती है भाई। ठीक है, पेपर के आधार पर होती हैं, लेकिन इसका पेपर जो पैटर्न है वो ये है साथियों, बार बार साथियों कमेंट आ रहे हैं कब कॉल लेटर जारी होंगे। इसका पैटर्न ये रहेगा भाई कि आपकी इनकम 1,80,000 से कम है तो आपको अलग नंबर मिलेंगे, अंत्योदय में है तो आपको 50 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको भाई सीईटी एग्ज़ाम दिया है तो उसके भाई कुछ नंबर उसके मिलेंगे आपको,
ठीक है। और उसके साथ साथ में अब अगर आपके पास भाई एक्सपीरियंस है तो उसके अलग से नंबर जुड़ेंगे, अगर आपके फादरलेस हैं तो अलग नंबर जुड़ेंगे। इसके आधार पर भाई लगभग 150 नंबर का क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। और इस क्राइटेरिया में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा भाई, ठीक है। तो सभी साथी इसके ऊपर उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि लगभग मैं पिछले काफ़ी लंबे से समय से देख रहा हूँ कि हरियाणा में लगभग 2 लाख साथियों ने इसमें फॉर्म फिलअप कर रखे हैं भाई। और जॉब बहुत ही इतनी तादाद में जॉब नहीं होंगी शायद, तो मुझे नहीं लगता कि 2 लाख साथियों को एक साथ में कौशल रोजगार निगम रोजगार दे पाएगा भाई, ठीक है। तो सभी साथी भाई इसकी ओर भी ध्यान दें, क्योंकि फिलहाल हरियाणा में जो डी ग्रुप की भर्ती होनी है उसके फार्म भी स्टार्ट होने वाले हैं 1-2 दिन में। तो उसके भी आप इसके साथ साथ में तैयारी कर सकते हैं और उसका भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसका जो कॉल लेटर जारी होना है वो किस तरीके से होगा वो मैंने बता दिया है। लेकिन जो फैमिली आईडी इनकम वेरिफिकेशन अगर नहीं होती है, उससे पहले शॉर्ट लिस्ट दे दी जाती है, तो साथियों क्योंकि बाद में अगर वेरीफाई होती है तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसे परिवार हैं जिनकी फैमिली आईडी में या तो नाम गलत है या उनकी डिक्लेयर दिखा रहा है, वेरिफिकेशन नहीं हुई है। तो साथियों सभी की वेरिफिकेशन होने के बाद में डाटा इंक्लूड किया जाएगा, उसके बाद में हो सकता है शॉर्ट लिस्ट जारी की जाए। अब तक ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही हैं, कयास लगाई जा रही हैं, या पता नहीं भाई, मैं अपनी तरफ से कोई इसके ऊपर वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 28 फरवरी तक इसकी भाई शॉर्ट लिस्ट होने की उम्मीद लगाई जा रही है भाई, ठीक है। ये थी हरियाणा कौशल रोजगार की पूरी जानकारी भाई, किस आधार पर होगा, कब तक होगा, किन किन का होगा, ये भी मैंने इशारों में बता दिया है, ठीक है। और किसी भी साथी का कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाली घंटी दबा लें। और ऐसे साथी जो सोच रहे हैं मैं करूँगा या करना चाहता हूँ कब होगा, तो वो भी जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली अपडेट उन तक पहुँचाई जा सके भाई।